सबने देखा होगा कि वहां पर जो है आज से आजादी के 60 साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे। और स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस की युवा और दमदार नेता परिणीति शिंदे के उस भाषण पर जो हाल ही में लोकसभा में चर्चा का केंद्र बन गया। दरअसल परिणीति शिंदे ने अपने बेबाक अंदाज और तीखे शब्दों के जरिए केंद्र सरकार और बीजेपी पर सवालों की झड़ी लगा दी। क्या उन्होंने सही सवाल उठाए या ये महज राजनीति का एक हिस्सा था? आइए जानते हैं। बता दें कि परिणीति शिंदे जो महाराष्ट्र के मशहूर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं, हाल ही में सदन में कंगना रनौत के दिए बयान के बाद अपने भाषण के लिए चर्चा में आई। परिणीति शिंदे ने लोकसभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया, क्या वाकई हिंदू खतरे में है या ये सिर्फ बीजेपी की राजनीति है? उन्होंने कंगना रनौत के बयान के बाद कहा, कुछ लोग कहते हैं कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। क्या ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे पूर्वजों का अपमान नहीं है? आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आप सबने देखा होगा कि वहां पर जो है आज से आजादी के 60 साल तक सिर्फ कुछ रोड्स बने थे और वो भी हमारे माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत वो रोड बनाए थे। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र को जो है एम्स, IIIT, IIM जैसे वैश्विक स्तर के जो है वो संस्थान दिए हैं और वंदे भारत जैसी ट्रेन को हमारे हिमाचल में पहुंचाया है। हमारे हिमाचल जैसे छोटे से राज्य को 3,500 करोड़ की लागत का मनाली कीर्तपुर जो है वो हाईवे दिया हुआ है, जिसमें माननीय मोदी जी 5 से ज्यादा टनल हैं और 37 से ज्यादा उसमें ब्रिजेस हैं। ऐसे वैश्विक स्तर की जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मिली है और साथ ही पूरे देश के लिए जो एक बहुत ही अद्भुत इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल है, जैसे कि हमारी अटल टनल 9 किलोमीटर की जो वो अटल टनल है, विश्व की सबसे लंबी टनल है और वो एक सिंगल ट्यूब हाईवे जो है वो पूरे विश्व के लिए जो है एक बहुत बड़ा उदाहरण है। स्पीकर सर, इनके मुताबिक गए 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसी सरकार और ऐसे वित्त मंत्री से हम क्या उम्मीद करें जो प्याज के बढ़ते दाम के सवाल पर कहती है कि दाम बढ़ते हो तो बढ़ने दो, मैं प्याज नहीं खाती। स्कूल कॉलेज के फीस बढ़ते हैं तो बढ़ने दो, हम शिक्षा नहीं भक्त बढ़ाते हैं। पर फिर भी जनता की प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं लोगों के प्रश्न इस सदन में समक्ष पेश करूं। अध्यक्ष महोदय, पंतप्रधान किसान सम्मान योजना के बारे में मैं बोलना चाहती हूँ। पंतप्रधान किसान योजना के माध्यम से किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। 2,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 2,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन 18% फर्टिलाइजर्स के सैक पे इनको जीएसटी के माध्यम से देना पड़ता है। एक किसान एक साल में कम से कम 1 लाख के फर्टिलाइजर खरीदता है, तो आप 6,000 रुपए देते हो लेकिन 18,000 उनसे लेते हो। ये किस तरह की नाइंसाफी हुई उस किसान पे? आप मजाक उड़ा रहे हो उस किसान का। 6,000 रुपए देते, 18,000 रुपए जीएसटी के माध्यम से लेते हो। जब यूपीए की सरकार थी तब फर्टिलाइजर्स और हजारों पे से जीएसटी एग्जेम्प्ट की गई थी। मेरी मांग है कि 2,000 रुपए के जो अमाउंट है, जो 6,000 सालाना मिलते हैं, वो बढ़ा के 12,000 किए जाने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान योजना, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीबन 50,000 लोग इस योजना से वंचित है क्योंकि इसको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे हैं। जब वो मंत्रालय में जाते हैं और पूछते हैं हमारी योजना को अप्रूवल को क्या हुआ, वो कहते हैं कि दिल्ली जाके पूछो, हमें नहीं पता है। तो किसान योजना, किसान सम्मान योजना का इंटेंशन क्या है? या तो किसानों को फंसाया जा रहा है किसान योजना के माध्यम से। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, परिणीति शिंदे का ये बयान अब सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। परिणीति के इन सवालों ने बीजेपी और उनके समर्थकों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। खासकर क्या हिंदू खतरे में है, ये वाला सवाल तो एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा करता है। देश में धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीति के बढ़ते असर पर सवाल उठना तो लाजमी है। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे के लोकसभा में दिए गए इस बयान के बाद बीजेपी नेता कंगना रनौत का चेहरा देखने लायक था। दोस्तों, ये भाषण सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था। इस पर सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी वाकई धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है या फिर कांग्रेस इन सवालों के जरिए अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, इस भाषण ने कई मुद्दों को हवा दी है। क्या वाकई हिंदू खतरे में है या ये सिर्फ राजनीति का एक तरीका है? इन सवालों के जवाब जनता के बीच है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।